कि चंडिका अनेक शीश गूंथ कंठ हार में प्रसून प्राण ले खड़ी जवानियां कतार में तहाड़ सिंह यूं रहे कि भेरियां बजी रही सदैव देह भस्म से कपालिका सजी रही बढ़ो सपूत लक्ष्य को तिरंग ये झुके नहीं। बहुत अच्छे, वाह वाह। अरे थका शरीर रक्त के रिसाव ने गिरा दिया, वसुंधरा उठी सपूत वक्ष से लगा लिया। वसुंधरा मैं एक ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित कर रहा हूं जो उस शहर से आया है जहां हमारे अवतारों में से 2 अवतार हुए हैं। मैं श्याम त्रिवेदी पंकज को आमंत्रित कर रहा हूं जो हरदोई से हमारे बीच पधारे हैं। हरदोई में 2 अवतार हुए, नृसिंह अवतार और वामन अवतार। मैं उस जमीन के ओजस्वी स्वर को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आएँ और आपकी जोरदार तालियां। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ इस प्रबुद्ध मंच को और प्रणाम करता हूँ बस्ती के प्रबुद्ध श्रोतागणों को। तो निवेदन बस इतना है कि जितना जोर अगर इस उत्सव को महोत्सव में बदलना है तो जितनी जिम्मेदारी हम कविगणों की है उतनी ही जिम्मेदारी आपकी भी है। जितनी ऊर्जा हम लगाएं उतनी ही ऊर्जा से आपकी प्रतिक्रिया आए और थोड़ा सा स्थिरता यहाँ पर बना लें तो हमको भी बात कहने में आसानी हो जाएगी। कुल 10 मिनट का समय है सभी कवियों के पास में। बिल्कुल। मैं भी अपनी समय सीमा से बंद कर अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। लेकिन हम वीर रस के कवि जब किसी मंच पर खड़े होते हैं तो अनायास ही लोगों के मन में यह भाव आ जाता है, वो सोचने लगते हैं कि ये व्यक्ति आया है, ये शायद किसी देश की जाति पर बात करेगा, ये शायद किसी धर्म पर बात करेगा, ये शायद किसी राजनीतिक दल पर बात करेगा। लेकिन कविता के मंच पर हूं, पूरी ईमानदारी के साथ मैं बात कहना चाहता हूं कि हमने अपनी कविता न किसी जाति के लिए लिखी है, न किसी धर्म के लिए लिखी है, न हिंदू के लिए लिखी है, न मुसलमान के लिए लिखी है। हमने अगर अपनी कविता का एक एक शब्द लिखा है तो अपने लाडले देश हिंदुस्तान के लिए लिखा है, इसके सिवा कुछ नहीं लिखा। 4 पंक्तियां और आपसे कहना चाहता हूं कि याद रख लीजिएगा, ये उत्सव, ये महोत्सव, ये आपके चेहरों पर जो ये हंसी दिखाई पड़ रही है, इस देश की नौजवानी को प्रणाम करना, ये सारे उत्सव महोत्सव, ये सारे चेहरों की हंसी तब तक सीमित है जब तक इस देश की नौजवानियां सरहद पर कंधे पर अपने बंदूक टांग करके इस देश पे अपने रक्त की आखिरी बूंद को न्यौछावर करते हुए ये संकल्प ले लेती हैं कि हम इस देश के में मुरझाई हुए चेहरों को नहीं देखेंगे, हमेशा खुशी से हंसते हुए चेहरों को देखेंगे। इस संकल्प के साथ मैं बात कहना चाहता हूं, 4 पंक्तियां कहता हूं। कि मैं नाम नहीं लेता इस मंच से, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि देश में कुर्बानियां फला जाति के या फला धर्म के लोगों ने ज्यादा दी हैं। कुर्बानियों पर किसी जाति या धर्म का अधिकार नहीं होता है। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, तब बात कहता हूं प्रबुद्ध लोगों तक मेरी बात पहुंचे तो मुझको बताइएगा कि जो स्वदेश के लिए द्रोह की छाती कर दे खंड, सुनिए, वाह। जो स्वदेश के लिए द्रोह की छाती कर दे खंड, उतनी पूज्य वीरता जितनी बाती जली प्रचंड। अरे जाति पूछने से होता है पौरुष का अपमान, समर भूमि में तौले जाते हैं केवल भुजदंड। वाह 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 वाह। जाति पूछने से होता है पौरुष का अपमान, समर भूमि में तौले जाते हैं केवल भुजदंड। 4 पंक्तियां अपने काव्य पाठ को सीमित करते हुए इस देश के तिरंगे पर मैंने एक कविता लिखी है। एक तिरंगे की कविता आपको समर्पित करता हूं और अपना स्थान लेता हूं। कुछ 4-5 बंद हैं आप तक समर्पित। स्वागत है, बहुत अच्छी कविता है, बहुत प्रतिनिधि कविता है श्याम की है। एक बार मां भारती ने देश के सपूतों से प्रश्न किया। प्रश्न था, मेरे बेटे मेरे लाल, जब जब इस देश पर विपत्तियां आएंगी आप इस देश के लिए क्या कर सकते हैं। 4 पंक्तियों में मां भारती का प्रश्न सुनिएगा और अगली पंक्तियों में देश के सपूतों का जवाब सुनिएगा। अगर आपके रोगों की रक्त की रफ्तार तेज हो जाए तो मुझको बताइएगा। निवेदन करता हूं 4 पंक्तियां कि जला रहे हरा भरा स्वदेश आन बान का,
जला रहे हरा भरा स्वदेश आन बान का की आंधियां बुझा रही अखंड दीप शान का सशक्त हैं अनेक द्रोह वंश लाल भारती अनीति त्राही त्राही है वसुंधरा पुकारती। तो सपूत बाहुदंड रोम रोम डोलने लगे लहू उफान में चढ़ा जवान बोलने लगे कि चंडिका अनेक शीश गूंथ कंठहार में पसून प्राण ले खड़ी जवानियां कतार में दहाड़ सिंह यूं रहे कि भेरियां बजी रही सदैव देह भस्म से कपालिका सजी रही। अरे जला सकी ना आग जो मशाल वो मशाल क्या मिटे न शत्रुवंश लाल रक्त में उबाल क्या टिके नहीं रहा न अंश वंश रोह शक्ति का अनेक बार दे चुके प्रमाण राष्ट्रभक्ति का। वाह वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छा। अनेक बार दे चुके प्रमाण राष्ट्रभक्ति का। युद्ध की कुछ बंद को कम करता हूं और युद्ध की स्थिति पर लेकर चलता हूं। एक 18 वर्षीय जवान उसकी निगाह एक चोटी पर जाती है और अनायास ही मन में एक संकल्प ले लेता है क्यों ना इस तिरंगे झंडे को इस चोटी के ऊपर गाड़ दिया जाए। एक हाथ में तिरंगा एक हाथ में शस्त्र लेकर पूरे हौसले के साथ में अकेला जवान जब बढ़ता है आगे का घटनाक्रम आपको समर्पित करता हूं। स्वागत। कि जवान एक चोटियां चढ़ा तिरंग गाड़ने जवान एक चोटियां चढ़ा तिरंग गाड़ने विनाश के कुटुंब को स्वयं चला उखाड़ने वहीं शिकार सिंह का सियार सोचने लगे दिमाग भीरू को कई विचार कोचने लगे। कहानियां पड़ी अकूत काल के द्रूह में फंसा पुनः सप्रेम पार्थ पुत्र चक्र व्यूह में विराट वक्षतान शत्रु सामने खड़ा दिखा सपूत देश की ध्वजा लिए वहीं अड़ा दिखा। अरे असंख्य गिद्ध दृष्टि एक लाल को निहारती नकेल डालने खड़ा स्वयं सपूत भारती वसुंधरा कहे भभूति देश की उड़ेल के बढ़े चलो वधीर द्रोह वंश ठेल ठेल के। अरे विपत्तियां खड़ी परंतु पैर ये रुके नहीं बढ़ो सपूत लक्ष्य को तिरंग ये झुके नहीं। बहुत अच्छे वाह 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 माला बढ़ो सपूत लक्ष्य को तिरंग ये झुके नहीं। मसान सस्य श्यामला विचार को उजाड़ दो विषाक्त रक्त है जहां नसें नसें उखाड़ दो विषाक्त रक्त है जहां नसें नसें उखाड़ दो। और साहब बहुत अच्छे भाई अच्छी तालियां ओजस्वी स्वर के लिए। आ जाओ आ जाओ। विषाक्त रक्त है जहां नसें नसें उखाड़ दो। मैं बहुत जल्दी से अपनी कविता को पूरी करने का प्रयास करता हूं। आपने कई घटनाएं सुनी होंगी अकेले सैनिक ने पूरी पूरी टुकड़ियों को हरा दिया होगा लेकिन एक दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं आंखों के सामने से वो दृश्य आपके सामने बन जाए एक चलचित्र खिंच जाए तो मुझको बताइएगा। जवान जब भारत माता का आशीर्वाद पा जाता है तो पूरी टुकड़ी पर अकेला जवान किस प्रकार से भारी पड़ने का प्रयास करता है। निवेदन करता हूं पंक्तियां सुनेगा कि सपूत हाथ में थमी कटार झूम नाचती मिटे अधर्म देश से अनेक मंत्र वाचती बढ़ा जवान मृत्यु का प्रसाद बांटने लगा अड़ा समक्ष जो कपाल धूल चाटने लगा गिरी जहां कृपाण वक्ष फाड़ती चली गई कहीं असंख्य शीश ही उतारती चली गई उलूक गिद्ध की कतार बैठ भोज खा रही। अरे कहीं फुहार रक्त की पिशाचिनी नहा रही कपालिका कपाल छांट छांट बीनने लगी अनेक बार रक्त चाट चाट झूमने लगी। अरे एक ओर सैन्य शक्ति को चढ़ा गुमान था तो एक ओर भारतीय स्वदेश स्वाभिमान था। वाह भाई वाह 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 एक ओर सैन्य शक्ति को वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। कि एक ओर सैन्य शक्ति को चढ़ा गुमान था तो एक ओर भारतीय स्वदेश स्वाभिमान था। लेकिन उस सैनिक की टुकड़ी के साथ लड़ने के साथ उससे शरीर से रक्त का रिसाव प्रारंभ हो जाता है लेकिन वो जवान हिम्मत नहीं हारता है और एक घटनाक्रम यहाँ से एक और मोड़ लेता है। मैं जल्दी से 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ निवेदन करता हूँ सुनेगा कि परंतु द्रोह की छटा पुनः अनंत छा गई परंतु द्रोह की छटा पुनः अनंत छा गई। जवान एक था असंख्य शत्रु फौज आ गई डिगा नहीं जवान दंभ के खिले गिरा रहा स्वदेश आन बान शान में लहू बहा रहा स्वदेश आन बान शान में लहू बहा रहा। अधर्म पाप शत्रु के दिमाग में सवार थे कि एक एक अंग नोचते कई सियार थे। अरे प्रवक्ति धोगली दिखी कटार यूं अड़ा दिया टिके नहीं समक्ष पीठ में छुरा गड़ा दिया अनंत व्योम में अनंत लालिमा बिछा गया हुआ अचेत वीर आंख अंधकार छा गया। अरे थका शरीर रक्त के रिसाव ने गिरा दिया वसुंधरा उठी सपूत वक्ष से लगा लिया वसुंधरा उठी
सपूत वक्ष से लगा लिया। और जब माँ भारती की गोद में वो सैनिक अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, माँ बोलती है भारत माता, कहती है मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे सपूत, आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। हाँ। मांग बेटे मुझ तुझसे आज क्या वरदान चाहिए। और ये ध्यान रखना, ये भारत का तेवर, भारत की जवानी ही हो सकती है जो अंतिम सांस में माँ से क्या वरदान मांगती है। वो वरदान आपके सामने कहना चाहता हूँ। वो जवान अपनी अंतिम सांसों में भारत माँ से क्या वरदान चाहता है। माँ कहती है, वो बेटा कहता है माँ से कि परंतु सोचता अधीर, परंतु सोचता अधीर, यज्ञ ये न पूर्ण है, चढ़ा न चोटियाँ तिरंग कामना अपूर्ण है, चढ़ा न चोटियाँ तिरंग कामना अपूर्ण है। जवान मांगता त्रिलोकनाथ झोलियाँ भरो, दया निधान सृष्टि के दया करो, दया करो। न चाह मोक्ष की न चाह स्वर्ग में तू ठौर दे, अरे तिरंग गाड़ दूं त्रिदेव, चंद श्वास और दे। बहुत अच्छा, वाह। तिरंग गाड़ दूं त्रिदेव, चंद श्वास भर दो। जब माँ भारती का उसको आशीर्वाद मिल जाता है, तब अंतिम पंक्तियां चार निवेदित करना चाहता हूँ। तब वो सैनिक, वो जवान, वो भारत का लाल क्या कमाल कल गुजरता है कि परंतु सोचता अधीर, यज्ञ ये न पूर्ण है, चढ़ा न चोटियां तिरंग कामना पूर्ण है। जवान मांगता त्रिलोकनाथ झोलियां भरो, दया निधान सृष्टि के दया करो, दया करो। न चाह मोक्ष की न चाह स्वर्ग में तू ठौर दे, तिरंग गाड़ दूं त्रिदेव, चंद श्वास और दे। अरे सशक्त हो उठा शरीर देश प्रेम से पगा, सशक्त हो उठा शरीर देश प्रेम से पगा। विनाश सर्वनाश आज हिंद का लहू जगा, अरे कृपाण को निकाल, काट काट शत्रु भोटियां, उखाड़ द्रोह की जड़ें, चढ़ा जवान चोटियां। कराल काल नाथ के नकेल को फंसा दिया, तिरंग शैल के विराट वक्ष में धंसा दिया। वाह। कराल काल नाथ के नकेल को फंसा दिया, तिरंग शैल के विराट वक्ष में धंसा दिया। कविता की अंतिम पंक्तियां, आपने कभी किसी शहीद सैनिक के पार्थिव शरीर का दर्शन किया हो तो मेरी पंक्तियां सुनिएगा। अगर न किया हो तो मैं बताना चाहता हूं एक शहीद सैनिक का पार्थिव शरीर दिखने में होता कैसा है। स्वागत है भाई, वाह वाह। कि अचेत सा पड़ा शरीर द्रोह वंश ठेल के, कि देश प्रेम की सुरा छके हुए उड़ेल के। हुआ शहीद दे गया हिसाब रक्त बूंद के, लगा कि सिंह सो रहा विराट नेत्र मूंद के। विभावरी उठी नहीं अनंत भोर हो गया, समीप वक्ष था परंतु और छोर खो गया। ज्वलंत चक्षु लाल देख लोग दंग दंग थे, कि भाव थी कमान या कि लोटते भुजंग थे। विशाल स्कंध यूं उठे सुमेरु के समान थे, ललाट यूं की कोटि कोटि सूर्य विद्यमान थे। अरे उतारने लगा स्वयं त्रिलोकनाथ आरती, शहीद भाल चूमने उठी महान भारती। हरा सफेद संतरी सपूत मां सजा गई, तिरंग ओढ़ रूप देख दुल्हने लजा गई। वाह। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।